हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज की 7th वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम अपने एचटीएमएल कोड को डीबग कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया एचटीएमएल के बारे में, कैसे हम एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इफेक्टिवली हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, एचटीएमएल टेक्स्ट के बारे में, कैसे हम इफेक्टिवली टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जिसका बेनिफिट एसईओ में कैसे मिलेगा हमें, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, कैसे हम अपने ओवरऑल पेज को स्ट्रक्चर कर सकते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज करके। तो इन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर आई बटन में देखने को मिलेगी। आप इसको क्लिक करके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपने एचटीएमएल कोड को डीबग कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से टूल्स यूज करने हैं डिबगिंग के लिए। बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं लगता कि हमारे एचटीएमएल कोड में एरर है। तो इस वीडियो के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है? तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों हमें अपने कोड को डीबग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो डीबग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारे कोड में कोई मिस्टेक होता है, कोई एरर आता है, हमने जो चाहा, जो आउटपुट हम देखना चाहते थे, वो ना मिलकर कुछ और मिलता है, इसका मतलब कि हमारे कोड में एरर है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एरर कैसे होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो एरर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंटैक्स एरर और एक होता है लॉजिकल एरर। अब जब हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने कोड में कोई सिंटैक्स एरर किया, मतलब कि आपने कोई इनकरेक्ट स्पेलिंग लिख दी, या कोई सेमीकोलन मिस कर दिया, कोई कॉमा मिस कर दिया, या कोट्स मिस कर दिया, है ना? तो ये होता है सिंटैक्स एरर। और ये एरर इजीली पता लग जाता है कि आपने मिस्टेक किया है, क्योंकि आपका कोड जब एग्जीक्यूट करता है तो उस वक्त आपको इमीडिएटली पता लग जाता है कि ये एरर है। दूसरा होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होता है कि आपका जो सिंटैक्स होता है वो बिल्कुल सही होता है, इसलिए आपका पूरा कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपने आउटपुट चाहा था वो ना आकर कुछ और आता है। इसका मतलब जो आपने लॉजिक सोचा, जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो गलत है। यहाँ पर आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है कि आपने क्या मिस्टेक किया, आपकी क्या लॉजिक में प्रॉब्लम है, ठीक है? तो जब हम एचटीएमएल की बात करते हैं तो एचटीएमएल थोड़ा डिफरेंट है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। मतलब आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको इजीली पता लग जाता है क्या एरर है, क्या सिंटैक्स एरर है, क्योंकि जब कोड एग्जीक्यूशन होती है तो आपको इमीडिएटली वहां पर एरर दिख जाता है। लेकिन जब एचटीएमएल की बात आती है तो आपने अगर यहाँ पर कोई सिंटैक्स एरर किया, कोई समय कोई कोट्स मिस कर दी, या कोई एंगल ब्रैकेट ऐसा कुछ मिस कर दिया, तो ये होता है सिंटैक्स एरर। कोई क्लोजिंग टैग मिस कर दिया, इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। अब इन केसेस में क्या होता है कि वेब ब्राउजर आपके एचटीएमएल को पास करता है एंड कोई एरर शो नहीं करता, इसके बाद भी आपको एक आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। तो इसमें होता क्या है टेक्निकली? टेक्निकली ये होता है कि आपका जो वेब ब्राउजर है आपके एचटीएमएल कोड को पार्स करता है, और जहां जहां सिंटैक्स एरर होता है, इनकरेक्ट कोड होता है, वहां पर ब्राउजर उस चीज को स्मार्टली खुद ही फिक्स करने का ट्राई करता है, एंड फिक्स करने के बाद आपको एक आउटपुट दिखा देता है। ओके, ये तो बहुत कमाल की बात है कि ब्राउजर हमारे सिंटैक्स एरर को खुद ही फिक्स कर रहा है और दिखा दे रहा है। यस, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कई बारी ऐसा होता है कि हमने जो आउटपुट चाहा, हम जो देखना चाहते थे, जिस तरह से हम अपने यूआई को दिखाना चाह रहे थे, वो ना होकर कुछ और होता है, क्योंकि ब्राउजर ने चीजों को फिक्स करने का ट्राई किया, एंड ब्राउजर समटाइम्स मिस्टेक करेगा, क्योंकि ब्राउजर को नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो। अब मैं आपको अपने स्क्रीन शेयर करके उन चीजों को दिखाने का ट्राई करता हूँ, एंड कैसे हम अपने एचटीएमएल कोड को डीबग कर सकते हैं, इसके लिए कौन से टूल को यूज करना चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ debugging-html। सेव कर ली। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html, एंड मैं जल्दी से एचटीएमएल टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ। इसको एक टाइटल दे देता हूँ, डिबगिंग कोड। सेव कर ली। एंड यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं डिबग करने के लिए। तो h1 दे देता हूँ, h1 को बोल देता हूँ डिबगिंग एचटीएमएल कोड। एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ हाउ टू debug HTML कोड। देन एक यूएल ऐड कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ एलाइज ऐड कर देता हूँ, लॉरेम करके पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, इसको रिपीट कर लेता हूँ, एंड एक लास्ट में एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बोल दिया हूँ कि इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट HTML देन सब्सक्राइब नाउ। एक एंकर टैग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं href में कुछ लिंक डाल देता हूँ, https यूट्यूब का डाल देता हूँ। यहाँ पे बोलता हूँ youtube.com, यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब नाउ। और मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब नाउ, यहाँ हटाकर सब्सक्राइब नाउ को बाहर करता हूँ, सब्सक्राइब नाउ कोडिंग इन सिंगली।
ठीक है, सेव कर लिया। एंड इसको डीबग करने के लिए हम इसको लाइव सर्वर से ओपन नहीं करेंगे, हम इसको फाइल डायरेक्टरी से ओपन करेंगे। तो फाइल डायरेक्टरी से ओपन करने के लिए आप इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में आओ और यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करो एंड इस पे देखो रिवील इन करके होगा। तो आपको जो भी रिवील इन करके ऑप्शन मिल रहा है आप उस पर क्लिक कर लो, देन आपका एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, है ना। तो आप अपने डेस्कटॉप पे जाओ एंड आपके डेस्कटॉप पे ऐसा एक्सप्लोरर दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। आप इसको सिंपली डबल टैप करके ओपन कर लेना, तो ये कोड आपका ब्राउजर में ओपन हो जाएगा एंड कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये आप देख सकते हो। तो ये हमारा आउटपुट है जो हमने अभी टेम्पलेट क्रिएट किया उसका। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ सही लग रहा है। इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं कुछ स्ट्रॉन्ग और एम्फसाइज टैग्स ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्ट्रॉन्ग, एंड इस वाले पार्ट को मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। एंड कुछ और स्ट्रॉन्ग एंड नेस्टेड एम्फसाइज भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग डाल ली। एंड एम्फसाइज भी क्रिएट कर लेते हैं, एम्फसाइज हमने यहाँ डाल ली। इस पूरे को हम एम्फसाइज में डाल देते हैं। ठीक है, सेव कर ली। अभी मैं इसको पेज को लोड करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऐड किया, देन अगेन मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऐड किया एंड देन इसको ये इटलिक में दिख रहा है, मतलब ये एम्फसाइज कर दिया मैंने पूरे इस लाइन को, है ना। तो ये हमारा करेक्ट एचटीएमएल है, जो हमने एक्सपेक्टेड था, जो हमें चाहिए था ये वो है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सेम फाइल का इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का एक सेम वर्जन बना लेता हूँ विद सिंटैक्स एरर, है ना। तो अब यहाँ पर मैं एक नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ इंडेक्स टू डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब इसमें मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो एरर्स है वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैं सिंटैक्स एरर के लिए मैं पैराग्राफ का पी रिमूव कर देता हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग का यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग रिमूव कर देता हूँ, एंड टैग। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नेस्टेड एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। अब उसके लिए मुझे क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग के अंदर एम्फसाइज ऐड करना है यूटी के लिए। तो वो मैं ना वो करने के लिए मैं यहाँ पर से एम्फसाइज उठाता हूँ। अ, यहाँ पर से मैं एम्फसाइज उठा के कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एंड एम्फसाइज क्लोज करने के लिए मैं यहाँ ना लिखकर यहाँ पे क्लोज करता हूँ, है ना। एंड यहाँ से एम्फसाइज मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एम्फसाइज क्लोज किया, यहाँ पे रिमूव कर लिया। स्ट्रॉन्ग को भी मैं क्या करता हूँ, रिमूव ही कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग को मैंने रिमूव कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग का एक क्लोजिंग टैग नहीं है, एम्फोसाइज का जो होना था वो नहीं हो रहा है, यहाँ से भी मैं रिमूव ही कर देता हूँ। चलो ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हटा देते हैं। तो ये कर लिया हमने कुछ मिस्टेक्स। एलाइन का क्लोजिंग टैग भी हम रिमूव ही कर लेते हैं। सारे एलाइज के क्लोजिंग टैग हमने रिमूव कर दिए। एंड जो हमारा लिंक है सब्सक्राइब वाला, उसका मैं कोट्स रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर लिया। अब हम अपने इंडेक्स टू फाइल को लोड करते हैं। तो सेम ही पाथ मैं कॉपी करके एक नए टैब पर ओपन करता हूँ, बस इंडेक्स में मैं लिख देता हूँ इंडेक्स टू डॉट एचटीएमएल। अब देखो कि क्या हुआ डिफरेंस। अभी आप देखो कि आपको कोई सिंटैक्स एरर नहीं मिला, ये अभी भी रीडेबल है, कोई भी इसको पढ़ के इसको कंज्यूम कर सकता है एंड समझ सकता है। लेकिन आप अगर आउटपुट को कंपेयर करोगे तो इस वाले फाइल में देखो, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जहां मुझे करना था एक्सपेक्टेड यहाँ है ही है, यहाँ पर मुझे दूसरा स्ट्रॉन्ग रखना था और यहाँ पर मेरा एम्फासाइज है। लेकिन जो हमारे सिंटैक्स एरर हमने किए, हमने कई सारे क्लोजिंग टैग्स उड़ा दिए, एम्फासाइज को मिक्स करने का ट्राई किया। एंड आप देखो कि जो लिंक हमने क्रिएट किया था सब्सक्राइब नाउ कोडिंग इंसेनली, वो कंप्लीटली गायब है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब आपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट वेब ब्राउजर पे गया तो वेब ब्राउजर ने आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को पार्स किया। तो वेब ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन रूल्स है, उस बिल्ट इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपका एचटीएमएल कोड पार्स हुआ। एंड जहां जहां सिंटैक्स एरर था वहां वहां पर ब्राउजर ने उसको खुद ही फिक्स किया। एंड फिक्स करने के बाद आपको कंटेंट को वेब पेज पे डिस्प्ले कर दिया। अगर आपको वो देखना है तो आप उसके लिए डेवलपर टूल्स ओपन करो। डेवलपर टूल ओपन करने के लिए अपने वेब पेज पर राइट क्लिक करो एंड देन इंस्पेक्ट क्लिक करो। तो आपको ये मिलेगा ऑप्शंस। यहाँ पर आप देखो एलिमेंट्स है, कंसोल है, सोर्स है। तो आपको सिंपली जाना है एलिमेंट्स के अंदर, आपको पूरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। अब आप देखो कि ब्राउजर ने क्या फिक्स करा और कैसे करा। तो जो ब्राउजर का बिल्ट इन रूल है वो कैसे काम करता है, अभी यहाँ पर देखो मैंने H1 दिया जहां पर कोई मिस्टेक नहीं थी। लेकिन जो पैराग्राफ था वहां पर मैंने क्लोजिंग टैग नहीं दिया था। अगर आप इस फाइल को देख रहे हो तो यहाँ पर कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर जो पास एचटीएमएल है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोजिंग टैग है। इसका मतलब यहाँ पर इसने ब्राउजर ने इसको ऑटोमेटिकली फिक्स किया है। कैसे किया, जहां पर ये देख रहा है कि जब ये पार्सिंग हो रही है तो यहाँ पर ये एक नया टैग स्टार्ट हो रहा है।
तो अब इसको लगा कि अच्छा यहाँ नया टैग स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर होना चाहिए एक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग। तो ये होगा पैराग्राफ का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग, और इस तरह से क्लोज कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम जाते हैं यूएल के अंदर। अब यूएल में हमारे पास एल आई है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि लॉरेम इप्सम के बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया था, अब उस स्ट्रॉन्ग में हमने जब कोई क्लोजिंग टैग नहीं दिया, तो होना था सिर्फ इस सेट एमिट को स्ट्रॉन्ग, लेकिन हो गया ये पूरा स्ट्रॉन्ग क्योंकि हमने इसको नहीं दिया। अगेन सेम लॉजिक, इसने देखा स्ट्रॉन्ग यहाँ ओपन हो रहा है बट इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो इसने देखा कि कहाँ पर क्लोजिंग टैग है कोई डिफरेंट सा। तो ये देखा कि एल आई यहाँ क्लोज हो रहा है, तो इससे पहले पहले इसने स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर दिया, एंड देन आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट वहां पर स्ट्रॉन्ग हो गया। उसी तरह सेकंड एल आई में अगर आप आओगे, तो उसके बाद देखो क्या मिक्स दिख रहा है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ एम्फोसाइज भी है, क्योंकि हमने दो टैग्स क्लोज नहीं किए। एक तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग के अंदर आपको देखो एम्फोसाइज, मतलब ये देखो नेस्टिंग हो गई, मल्टीपल नेस्टिंग। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के अंदर दूसरा स्ट्रॉन्ग आ गया, एंड देन एम्फोसाइज। तो ये बिल्ट इन रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग ब्राउजर ने चीजों को फिक्स करने का ट्राई किया। एटलीस्ट हमें कुछ दिख तो गया, खाली नहीं है। लेकिन ये वो जो एक्सपेक्टेशन थी, जो हमको देखना था, जो हमारा रिजल्ट था, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है। उसी तरह से आप ये स्ट्रॉन्ग देखो कि हमने क्लोज नहीं किया था, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के अंदर स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइज चले गए, एंड देन उसके अंदर पैराग्राफ, मतलब क्या क्या कर दिया है इसने। ये बिल्ट इन रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा ये चीजें हो गई सारी। ठीक है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है, अब आपको डीबग करना है, अब अपने कोड को डीबग करना है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो पूरा वेब का लॉजिक है, ये जो पूरा वेब का एचटीएमएल सीन है, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ये लिखते हैं पूरे HTML5 के स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड, जिनको हमें फॉलो करना होता है और जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने HTML कोड को लिखना होता है। अब वो ही लोग हैं जो एक HTML वैलिडेशन टूल प्रोवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली नया टैब ओपन करना है और आपको लिखना है कि HTML वैलिडेशन, HTML वैलिडेटर W3C, ऐसे लिखना है। आपको ये मिलेगा W3C मार्कअप वैलिडेशन सर्विस। आप जब इस लिंक को ओपन करोगे तो आपको एक फाइल, ये पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिखा है मार्कअप वैलिडेशन सर्विस। यहाँ पर आप अपने पेज को एक यूआरएल, अगर आपका पेज का कोई यूआरएल है तो आप यूआरएल डाल के वैलिडेट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर आप अपना फाइल को अपलोड करना चाहते हो तो अपने फाइल को चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करके अपने पूरे एचटीएमएल को वैलिडेट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट इनपुट। तो अगर आप तीसरे टैब पे जाओगे तो आपको पूरा एचटीएमएल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपने पूरे एचटीएमएल कोड को पेस्ट करके वैलिडेट कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इंडेक्स 2 की जो फाइल है, इसको मैं कंप्लीटली कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ, तो ये हमने अपना एचटीएमएल यहाँ पे डाल दिया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ चेक। जब मैंने चेक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एन टैग एल आई एम्प्लाइड। अब यहाँ पर जो कुछ एरर्स दिख रहे हैं, टोटल एरर्स 9 एरर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? 9 एरर्स आ गए। अब इस 9 एरर्स को आप देखो तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि एंड टैग एल आई एम्प्लाइड बट देयर वर ओपन एलिमेंट्स। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे फ्रॉम लाइन नंबर 16, तो ये हाईलाइट हुआ। तो यहाँ पर ये इसके आसपास आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर एक पहली वाली एल आई है जो ओपन है। इसी तरह आपको ये सारे एरर्स दिखाने का ट्राई कर रहा है। तो इसका एक इजी तरीका ये भी है कि आप वन बाय वन करके एरर को फिक्स करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपको पहली एरर समझ आ गई कि क्या है, तो अपने कोड में जाओ, उसको आप फिक्स करो, ऐसे करके यहाँ पर ऐड कर दो। ओके, चलो एल आई ऐड कर लेते हैं। जब आपने एल आई ऐड किया, ठीक है, अब एल आई ऐड करने के बाद आपको फिर से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। ऐसे करके वन बाय वन करके आप पेस्ट करो एंड देन चेक करो। ठीक है, आपको फिर से अगर ऐसे कुछ गड़बड़ हो रही है तो आपको पूरे पेज को रिफ्रेश करना है, बिकॉज ये उतना अच्छा काम भी नहीं करता है। अब इसको वापस से पेस्ट किया यहाँ पे एंड चेक किया, तो अब जो आपको एरर दिख रही है वो डिफरेंट है। अगेन एंड टैग एल आई सीन बट देयर आर ओपन एलिमेंट्स फ्रॉम लाइन नंबर 15। अब 15 लाइन पे ये आपको भेज रहा है। तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग टैग दिख रहा है। अब यहाँ पर ओपन टैग्स, इससे पहले ये स्ट्रॉन्ग है जो ओपन है, तो इसको आपको क्लोज करना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे आओगे एंड आपको जहाँ ये क्लोज करना है, आपको अगर यहाँ क्लोज करना है तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाल दो एंड सेव कर लो, एंड इसको कॉपी कर लो, एंड देन अगेन आप अपने बैक चले जाओ इस पे, यहाँ पे इसको पूरा रिमूव करके पेस्ट कर लो एंड देन चेक।
चेक करने के बाद अब ये जो एरर है आपका डिफरेंट एरर दिखा रहा है, आपका नंबर ऑफ एरर्स भी कम हो गया, 9 से 7 हो गया। तो इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप करके फिक्स करना है। ये एरर्स उतने मीनिंगफुल भी नहीं है जो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। आपको एटलीस्ट हाईलाइट हो रहा है, पता चल रहा है कि कहाँ पर आपके मिस्टेक्स हैं, कहाँ पर एरर्स है, एंड आप वन बाय वन करके इसको फिक्स करोगे तो आप जल्दी फिक्स कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम HTML को वैलिडेट कर सकते हैं, अपने HTML कोड को डिबग कर सकते हैं, एंड एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा, आपने वैलिडेशन सीखी, आपने डिबगिंग सीखी है, देन आप मुझे कमेंट करके बताओ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।